जहां भोरंज कांग्रेस सम्मेलन का हुआ आयोजन। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत धमरोल में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर भोरंज ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष विजय बंग्याल ने टोपी और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सिक्कों से तौला। इसके उपरांत कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता प्रेम कौशल, सुरेंद्र कुमार, रमेश डोगरा, प्रमीला कुमारी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष मंच से एकजुटता की बात कही और अपने विचार रखे। उसके उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभा को संबोधित किया और भाजपा को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। प्रदेश विकास के मामले में पूरे 10 साल पीछे चला गया। सीएम जयराम ठाकुर ने 4.25 आराम की फरमाया। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रदेश का चप्पा चप्पा छान गया। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर भी सीएम ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति बनाने का आश्वासन दिया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। यह सरेआम 14 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा है। पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले में सीबीआई जांच को तो आज तक अधिसूचना की जारी नहीं की गई। यह सरकार पेपर लीक सरकार बनकर यही है। अग्निपथ योजना युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। केंद्र सरकार ने सेना में जाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके सेवाओं को ठगा है। सरकार को भर्ती रद्द न, उन्हें सेना में नौकरी देनी चाहिए थी। घरेलू गैस सिलेंडर 1100 का हो चुका है। सरकार राहत देने के बजाय महंगाई का मौन। अगर कांग्रेस द्वारा चलाई मनरेगा योजना का न हो तो गरीब को घर चलाना मुश्किल हो जाता। भाजपा को सत्ता में आते ही इसे भी बंद करने की तैयारी थी। कांग्रेस प्रचार समिति अध्यक्ष ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साथ ही पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगी। उन्होंने लोगों में से अपील की कि इस बार टिकट चाहे कांग्रेस की किसी भी नेता की हो, मिले तो भोरंज में 35 साल से चल रहे सूखे को खत्म करना और हार के निशानों को याद रखना। इसके उपरांत उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और उनके प्रश्न उत्तर दिए। इस मौके पर रोशन लाल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, राजीव मेहर, प्रवेश कुमार, राकेश गोल्डी, संगीता शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश शुक्रान भाटिया, पूर्व प्रधान वतन सिंह डोंगरा, दीप सिंह, राजेश कुमार, अतुल कलावती, कुलदीप सिंह पठानिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। सर अनुराग कहते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, आज तो भोरंज की 6 पंचायतों का कार्यक्रम था। मैं भोरंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बनियाल साहब को, सुनील जी को, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, काफ़ी संख्या में लोग आए और हम राजनीतिक दृष्टि से जो 35 साल से हम भोरंज हार रहे थे, मेरा ये मानना कि इसके बाद हम भोरंज को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दृष्टिकोण से कि यहाँ 35 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नहीं किया। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जिस सरकार का आज लोगों का हजूम उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जीत रही है। युवाओं को रोजगार की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी रोजगार के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार के लिए एक नीति लेकर आएगी और उस नीति के माध्यम से युवाओं को कैसे रोजगार मिलना है उस दिशा को, उस दृष्टि से और उस दिशा से कार्य किया जाएगा। निश्चित तौर पर हिमाचल में युवा लोगों रोजगारों की संख्या बहुत अधिक है और हम वो काम नहीं करेंगे। पीठ पर नीलाम कर दिया, पीठ पर लीक कर दिया और अपने लोगों को भर्ती किया गया। अब पारदर्शिता युवाओं को रोजगार में लाएंगे और रोजगार पारदर्शिता नीति लाएंगे। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी अब आगे? आप देखते जाइए, आज भोरंज की 6 पंचायतों का प्रोग्राम है, कल हमीरपुर का प्रोग्राम है। रणनीति
समाज के अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक, महिलाओं तक, किसान तक, बागबान तक, मजदूर तक, युवाओं तक पहुंचने की रहेगी। हमारे पास साधन बहुत कम है, लेकिन सीमित साधन में हमारे पास इतना धन नहीं है जितना धन भारतीय जनता पार्टी के पास है। सर जाति जितना धन भारतीय जनता पार्टी के पास है उतना धन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सीमित साधनों से अपनी आवाज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान विजय बनियाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मेरे साथ विश्वविद्यालय में हम सब साथी के तौर पर यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा करते थे। आज से तकरीबन 25 साल पहले एक साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मेरे साथी, मेरे भाई सुरेश कुमार जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनएसयूआई से शुरू किया, यूनिवर्सिटी में पीएचडी की, और साथ हम जब पोस्टर लिखा करते थे तो ये गर्व से एक हो हम भारतीय का नारा, और एक नारा इन्होंने बनाया था, उसको हम साथ इकट्ठे मिलकर लिखा करते थे। अब तो 50 बरस से ऊपर की उम्र हो चुकी है, और इस लंबी उम्र के बाद मेरे एक साथी के तौर पर, निश्चित तौर पर मेरे साथ जहां भी जरूरत पड़ी खड़े रहे मिस्टर सुरेश कुमार जी, डॉक्टर सुरेश कुमार जी। मेरे साथ एनएसयूआई के जिला के अध्यक्ष रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, और एनएसयूआई के हमारे साथ राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले प्रेम कौशल जी, हमारी बहन प्रोमिला जी, जिन्होंने एनएसयूआई की कार्य प्रणाली से उठकर पीएचडी भी की है, हमारे रमेश डोगरा जी, हमारे एक युवा साथी विक्रांत भाटिया जी। ये पांचों नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, सुक्रांत भाटिया जी, अच्छा गलत हो गया, ये पांचों नाम इसलिए मैं ले रहा हूं, इन पांचों ने एक बार दो बार यहां से भाग्य आजमाया हुआ है, कम से कम 3-4 लोगों ने यहां से भाग्य आजमाया हुआ, और आने वाले समय में चारों पांचों लोग अपने सोच रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो किसी ना किसी प्रकार से हाथ का निशान होगा, और दिमाग में प्रदेश के विकास की एक सोच होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले पौने साल में उनकी प्रशासन पर कोई क्षमता, कोई पकड़ नहीं है। उनके अधिकारी, उनके मंत्री, उनके विधायक उनकी नहीं सुनते हैं, और वो सुनाना भी नहीं चाहते। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, आराम फरमा रहे हैं। जो कुर्सी लोगों की सेवा के लिए मिलती है, अगर उस कुर्सी में आप लोगों की सेवा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आने वाले 3 महीने में हिमाचल की जनता उनको सबक सिखाएगी। ये वो जनता है जो ये जानती है कि हमें किस समय किस प्रकार अपने मत का प्रयोग करना है। जयराम ठाकुर जी, एक बात का हमें सब जवाब दे दीजिए, आप बताइए, पुलिस की भर्ती हुई, 76,000 के करीब युवा, हिमाचल के युवा दौड़ में भाग लेने के लिए बैठे, और तकरीबन 1,76,000 के करीब युवा दौड़ में भाग लेने के लिए बैठे। 76,000 लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया, 76,000 लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया। और जब रिटन टेस्ट हुआ, गरीब माँ बाप के बेटे भी ये चाहते थे कि पुलिस में हमें नौकरी मिले, आम आदमी के बच्चे, किसान, मजदूर, सभी बच्चे चाहते थे कि हमें फिजिकल टेस्ट में हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलिदान किया हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो जिस बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह बीजेपी की स्थापना की, उस को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था। इस प्रकार का लोकतंत्र था। आज तो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है,
जब भी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश होगी, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसलिए 3 महीने बाद चुनाव है, परीक्षा आपकी है। ठीक है, विधायक बनते हैं, लेकिन आज जो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, पेपर लीक के माध्यम से अपने चहेतों को नौकरी बांटने की जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश की गई है, वोट डालने से पहले उसका भी ध्यान रखिए। वोट डालने से पहले आज किसान कुचला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस बात का भी ध्यान रखिए। ये वक्त है बदलाव का, और इस बदलाव में अगर आज जनता हमारे साथ खड़ी होगी, भविष्य आपके साथ खड़ा होगा, लोकतंत्र के साथ खड़ा होगा, देशभक्त के साथ खड़ा होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे जो साथी है, 5 इसमें हैं, मेरे सुरेश कुमार जी बचपन से साथी रहे हैं। कभी कभी हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। हमें इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को पेंशन लगानी है, और आप लोग उसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इंक्वायरी करवाएंगे, सब लोग खुश होंगे कि सीबीआई का इंक्वायरी करवाएंगे। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल की जनता के साथ झूठ बोला। सीबीआई इंक्वायरी की जो बात की, वो सीबीआई की इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है, उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी गवर्नर साहब के पास गई, कहा कि इसकी नोटिफिकेशन करवाओ, और दोबारा से पेपर लेकर सिलेक्शन भी कर दी गई। यानी कि जो भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में हुआ, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस पेपर लीक मामले में हुआ। 200 बच्चों ने 3 से 5 लाख रुपए तक उस पेपर को खरीदा। 3 से 5 कौन अधिकारी थे जिन्होंने पेपर लीक किया? तो पकड़े कौन गए? गोरखे, लेबर वाले, गरीब आदमी पकड़ा गया। कोई पुलिस का अधिकारी इसमें नहीं पकड़ा गया। हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, हिमाचल की जनता को ये वादा करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिसने हिमाचल के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, वो जेल की सलाखों में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और सरकार है दिल्ली में, मोदी जी नई नई योजनाएं लाते हैं। कौन सी योजना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के द्वारा क्या कर रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती होंगे। कौन अग्निवीर बनेगा? कहते हैं कि अग्निवीर जो भर्ती होगा उसको 4 साल का 75% लोगों को रोजगार देंगे। 75% लोगों को 4 साल बाद बोलेंगे तू घरे चले जा। मैं देख रहा था मेरे अपने एरिया में, दौड़ में, रोज सुबह सुबह 5, साढ़े 5 बजे 25-30 लड़के टंड बैठ के करते थे, रोज दौड़ते थे 5-10 दिन। मैं भी सवेरे सवेरे चलता था। जब अग्निपथ योजना शुरू हुई तो उन लड़कों की संख्या 25-50 से कम होकर 10-15 रह गई। मैंने सवेरे पूछा उनसे कि बेटा दौड़ने वालों की संख्या क्यों कम होगी? कहते इसलिए कम होगी, 4 साल बाद समझो रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी सारी। कहते कांग्रेस, उन्हीं बच्चों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जब कोई सेना में भर्ती होता था, जो देश की रक्षा के लिए अपनी छाती देता था, उसके लिए एक प्रावधान किया कि 18 साल तक उसको सेना में नौकरी मिलेगी। 18 साल तक